नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई आपका दोस्त सुंदर सिंह चौहान। अभी हम लोग 5-6 दिनों से देख रहे हैं कि अभी जो एसएससी एग्ज़ाम को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था और उसमें जो दिल्ली पुलिस ने जो बहुत ही निंदनीय कार्रवाई की है वो बहुत गलत है। शिक्षकों का मान सम्मान आदर समाज में हर एक तबका करता है, चाहे हम आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन शिक्षकों का सम्मान सभी लोग करते हैं और ऐसे शिक्षकों का सम्मान बहुत ज़रूरी हो जाता है जो छात्रों के हित की लड़ाई स्वयं सड़कों पर आकर लड़ रहे हैं। दूसरा कि जो एसएससी का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को कराने का टेंडर ऐसी कंपनी को दे दिया गया जो पहले ही कई बार पेपर लीक कराने में जो है फंस चुकी है और एक्सपोज हो चुकी है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, आयोग की जांच करानी चाहिए कि किस अधिकारी ने ये जो निर्णय हैं वो लिए हैं या किस कमेटी ने ये निर्णय लिए हैं, और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं करप्शन इसमें हुआ होगा। देखिए, जब एक टेंडर किसी कंपनी से लिया जाएगा और किसी दूसरी कंपनी को दिया जाएगा तो वहाँ कुछ मापदंड के बिंदु होंगे ही होंगे, लेकिन क्या मापदंड के बिंदु पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव? टीसीएस से ये टेंडर लेके जो ये नई कंपनी है इसको जो दिया गया है और ऐसी कंपनी को दिया है जो पेपर लीक कराने के लिए सन 2020 में 22 में 23 में कई बार एक्सपोज हो चुकी है और जिसके पास अपने एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण क्या है कि आज इस 150 करोड़ की आबादी के देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करना, सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखना या वो सपना देखना सभी पढ़ने लिखने वाले युवाओं का अधिकार है। लेकिन ये केवल एक उनका अधिकार ही नहीं है, ये देश का एक भविष्य है। देश में प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, जब युवा पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग इस देश को डेवलप आने वाले समय में कैसे करेंगे? मैं बहुत ही विवादित एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि विवादित लग सकता है कुछ लोगों को। इस देश में चाय बेचने वाले जोली या क्या नाम है उसका, डोली बोली क्या है, जो भी है, ऐसे व्यक्ति पैसा कमाने के लिए तो आदर्श हो सकते हैं कि हाँ भाई, आप जो है अगर पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको पैसा कमाना है तो आप चाय बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, होना चाहिए, स्वरोजगार है, होना चाहिए। लेकिन इस देश का भविष्य इस सोशल मीडिया ने इतना ख़राब कर दिया है कि यहाँ जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पर उल्टी सीधी वीडियो बना कर डालकर पैसा कमा रहे हैं, जिनको देखकर पढ़ने लिखने वाला युवा भी भ्रमित हो रहा है कि भाई हम लोग पढ़ाई लिखाई के बाद इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना लोग ये बिना पढ़े लिखे केवल कुछ ऊट पटांग काम करके और या नंगा नाच करके ही लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उससे देश का निर्माण नहीं होने का। इस देश का निर्माण तभी होगा जब यहाँ भविष्य के लिए इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर, बड़े बड़े टेक्निकल लोग पैदा होंगे, अच्छे समझदार अधिकारी पैदा होंगे या बनाए जाएंगे या बनेंगे एग्ज़ाम के थ्रू, अपने कंपटीशन के थ्रू, अपनी एजुकेशन के थ्रू। तो ये देश के भविष्य का भी सवाल है, क्योंकि देश का भविष्य आज जो वर्तमान की स्थिति परिस्थिति है उसी के माध्यम से निर्धारित होगा कि हमने कितने अधिकारी देश को दिए, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग फील्ड के। कोई कृषि वैज्ञानिक हो सकता है, कोई भौगोलिक वैज्ञानिक हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी का वैज्ञानिक हो सकता है। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में देश कोई भी हो, भारत ही नहीं कोई भी हो, आने वाले समय में जो युद्ध भी होगा वो सब टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा। एक देश दूसरे देश पे जब हमला करेगा तो कंप्यूटर से ही अपना जो है पूरा किसी का पूरा जो है हाईजैक कर लेना या पूरा सिस्टम हैक कर लेना, बैंकिंग हैक कर लेना या पूरा सोलर सिस्टम का जो है हैक कर लेना, या जो हमारे परमाणु संयंत्र जो चलते हैं, जो बिजली बनती है, उनको हैक कर लेना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और
मैं एक बात और हमेशा कहता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया पर पैसा कमा रहे हैं वो अच्छे दिशा निर्देश देकर भी पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने देखा कि एक लोग वे हैं जो केवल कोई कीचड़ में लेट रहा है, बस लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, क्योंकि वो देखने वाले भी वहीं तक की अपनी बौद्धिक स्तर को रखते हैं। और अधिकतर लड़कियां सिर्फ नाचना ही नहीं कि बहुत गंदे तरीके की ड्रेस पहनकर नृत्य करना जो है उससे पैसे कमाए। लेकिन ऐसी भी हमारी महिलाएं हैं, ऐसी बहनें हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन देने का काम कर रही हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, चाहे वो लॉ की शिक्षा है, चाहे वो कंपटीशन की शिक्षा है। तो आप ऐसे अच्छे कामों से भी अपना जो है कंटेंट बनाकर एक देश को अच्छा मैसेज दे सकते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो किचन की बहुत सारी रेसिपी तैयार करती हैं, तो लोग सीखते हैं नई नई चीज़ें कि भाई क्या खाने में क्या है अच्छा। बहुत सारी बहनें हैं जो सिलाई का काम सिखाती हैं। तो आप अपनी इज्जत को बढ़ाते हुए, सबकी नज़रों में सम्मान को बढ़ाते हुए भी अपने कंटेंट्स बना सकते हैं। लेकिन मुद्दा जो है वो एसएससी का सिर्फ यहीं पे ही नहीं रुक जाता कि भाई प्रोटेस्ट किया उनको। ये जो कंटेंट्स का भी है, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि जितने यूट्यूबर हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब जो लोग एजुकेशन के बारे में जानते नहीं, जिन्होंने कभी एजुकेशन ली नहीं और उनके फॉलोवर मिलियंस में हैं और कई करोड़ों में भी फॉलोवर्स हो सकते हैं, वो लोग मुद्दे को उठाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है एसएससी क्या होता है, इसके एग्ज़ाम के थ्रू क्या चीज़ें निकल के आएंगी। आज एसएससी के साथ ये हो रहा है, कल को किसी और एग्जामिनेशन के साथ भी हो सकता है, किसी अदर कंपटीशन या जो हमारे एडमिशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी हो सकता है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती हैं, चाहे वो आईआईटी के लिए हो या आईआईएम के लिए हो या अदर किसी और के लिए हो, एमबीबीएस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। तो ये बहुत कठोर निर्णय इसमें सरकार को लेने पड़ेंगे। और अगर इसमें सरकार कठोर निर्णय नहीं लेती है तो मैं एक बात क्लियरली कह देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो भी इसमें शिक्षा मंत्री वगैरह जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, कि इस देश ने कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार को फ्री में किसानों के लोन माफ़ करने के बावजूद भी भुला दिया कुछ गलतियों की वजह से। तो हम वो गलती ना करें कि लोग हमें भी भुला बैठें और देश का भविष्य और ज़्यादा खतरे में चला जाए। और एसएससी के तैयारी करने वाले सभी छात्रों के साथ, उनको तैयारी कराने वाले सभी अध्यापकों के साथ मेरी संवेदनाएं और तन मन धन से मैं उन सभी के साथ हूं। और मैं कोशिश यही करूंगा कि इस मुद्दे को जो है सही तरीके से हैंडल किया जाए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये देश के भविष्य का एक विषय है। सरकार को अगर निर्णय लेना ही था तो आरक्षण के पक्ष में या आरक्षण के खिलाफ जो है निर्णय लेती कि हाँ भाई ठीक है, हम आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, जो टैलेंटेड होगा वो एग्ज़ाम दे और आए और कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन ये बहुत गलत तरीके से किया गया है। हर एक व्यक्ति का बजट नहीं है कि वो 500-700 किलोमीटर जाए। और 500-700 किलोमीटर हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं कंपटीशन के, हमें पता है कि 200-400 किलोमीटर जाने के बावजूद भी वहाँ जहाँ का किराया 10 रुपये होता है एक ऑटो का, एग्ज़ाम के स्टूडेंट को देखकर वो लोग 50 रुपये 100 रुपये किराया मांगते हैं। बहुत बुरी हालत होती है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। आप जो है 100 किलोमीटर दूर भी अगर किसी को सेंटर देंगे तो वहाँ भी आप नकल को या इस तरह के करप्शन को रोक सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं करप्शन भी है, जो पिछली कंपनी से टेंडर को लेकर नई कंपनी को दिया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और आरोपियों को कठिन से कठिन सज़ा भी होनी चाहिए। और जिन अध्यापकों के साथ मारपीट की गई है उनको, मारपीट करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको जो है कहीं ना कहीं कानूनन रूप से जो है प्रताड़ित करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी उन अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर होनी चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।